हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और अपना हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो। सर्वेषां मंगलम भवतु। तो आप लोगों तक मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक चीज़ मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि टैरोट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उनको एज ए गाइडेंस की तरफ मानिए या फिर एज ए गाइडेंस की तरफ उसको यूज़ कीजिए, ना ही कि आप टू मच डिपेंडेंट हो जाइए कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग पर। ठीक है, ये सब चीज़ आपको गाइड करने में लिए गाइड करने के लिए है। ठीक है, एक्शन आपको लेना है और आपका लाइफ का जो भी डेस्टिनी है या फिर आपका जो भी फेट है, जो भी है, आपका कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको रिज़ल्ट वैसे ही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, चाहे वो भले ही देर से मिले लेकिन ज़रूर मिलेंगे। और अगर कुछ अच्छा नहीं करते हो तो उसका जो कर्मा होता है वो डेफिनेटली आपको भुगतना पड़ता ही है। तो गाइस, एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ऐसे गाइडेंस की तरफ आप लीजिए, ना कि एक ऑब्सेशन या फिर कुछ भी हो कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड या फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आप लोग हो जाते हो। उस चीज़ों से थोड़ा सा आप लोग हट के इस चीज़ों को आप देखिएगा। और सारे चीज़ जनरल रीडिंग होता है, जितने भी रीडिंग मैं करती हूँ ये जनरल रीडिंग होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ ही रेजोनेट हो। हाँ, कुछ चीज़ जो भी आपके साथ ये रेजोनेट होता है आप उसको उतना ही लीजिए और बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। और आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 2021। 2021 से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर ये एक रीडिंग है। और इधर पे मैंने 3 ऑप्शंस रखा है। नंबर 1 ऑप्शंस द लवर्स कार्ड, दिस इज़ पाइल नंबर 1 या फिर आप लोग पाइल नंबर 1 या फिर ऑप्शन 1 आप जो भी कह सकते हो। ये है द लवर्स कार्ड। आप लोगों को मैं थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। नंबर 2 है आप लोगों का द मून कार्ड। ये है ऑप्शन नंबर 2 या फिर पाइल 2, आप जो भी आप कहते हो या फिर आपके हिसाब से आप मान के चलो। एंड नंबर 3, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, आप अपने इंट्यूशन से किसी भी एक कार्ड को आप चॉइस कर सकते हो। आप कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कर सकते हो। जिस भी कार्ड के ऊपर आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, जिस भी कार्ड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करवाता है या फिर ज़्यादा आपको इंट्यूटिवली बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है जिस भी कार्ड्स के ऊपर, आप उसी कार्ड्स को चॉइस कीजिए। और आगे की सारे जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प सब कुछ मेंशन किया होगा, आप उधर में जाकर भी आप अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। और आगे की वीडियो में मैं ये जो 3 पाइल्स है या फिर 3 ऑप्शंस है, इनका एक फ़ोटो क्लिप आपको दे दूँगी। आप उधर से देखिए, 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड आप रुक जा सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। उसके बाद आप एक पाइल चॉइस करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो अपना रीडिंग को देखने के लिए। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी द लवर्स कार्ड को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आते हैं हम लोग देख लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये ये रीडिंग सबके साथ ही रेजोनेट हो, एक जनरल रीडिंग होता है। और वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1 और 2 मिनट्स की मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आप काइंडली प्लीज़ उसको सुनकर इस वीडियो को आगे का देखिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग देखेंगे कि 2021 से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है, क्या बिग चेंजेस आपके लिए वेट कर रहा है, और प्रेजेंटली आप किस एनर्जी में हो उस एनर्जी को भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैं कहती हूँ जब भी मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, आप अपना जो भी गॉड ऑलमाइटी को मानते हो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हो। चाहे वो आपका बजरंगबली हो, माँ दुर्गा हो, या फिर अल्लाह हो, या फिर गॉड हो, जेसस हो, जिसको भी आप मानते हो, या फिर वाहे गुरु जी हो, जिसको भी आप मानते हो उसके नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप जाकर टाइप कर सकते हो, या फिर आप आमीन भी लिख सकते हो।
ओके, 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आया था। तो जिन लोगों ने भी द लवर्स कार्ड को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। और भी कार्ड्स मैं देखूंगी, हो सकते हो आप लोगों की जो साइन है, आप लोगों की साइन बेसिकली मुझे लग रहा है आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, मिथुन राशि हो सकते हो, या फिर आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, या फिर आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है, और भी 2 कार्ड्स मैंने निकाला है, वो है कि 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन कार्ड्स। वेरी ब्यूटीफुल पाइल 1। और आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की पहले मैं बता दूं कि आप लोगों की सनसाइन या फिर सन मून राइजिंग में आप लोगों की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, या फिर आप लोग एयर साइन हो सकते हो, ताकि जो है कि आप लोगों की एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई आप लोग हो सकते हो। एंड जेमिनाई तो मैंने पहले ही कहा है, जेमिनाई एनर्जी बहुत ही खुलकर आ रहा है। एंड एक्वेरियस एंड लिब्रा भी हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आप लोग हो सकते हो, और कुछ लोग वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस भी मुझे लग रहा है। ओके, एंड लियो भी हो सकते हो, आप लोग लियो भी हो सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड्स आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड जेमिनाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की जो कार्ड्स की तरफ जैसे लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा एक डिसीजन टेकिंग में थोड़ा सा आप लोग डिले कर रहे हो, कि या फिर कुछ डिसीजन है जो आप लोग नहीं ले पा रहे हो, जो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में हो ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सोचने के लिए आप लोगों को मजबूर कर रहा है, या फिर आपको डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा आप लोग टाइम ले रहे हो, चाहे वो आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपना जॉब में हो, कैरियर में हो, कुछ भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। 2 चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, चाहे आपका करियर ऑप्शन 2 मतलब 2 करियर ऑप्शन आपके पास है, 2 जॉब आपके पास है, या फिर 2 करियर ऑप्शन, चाहे आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, कुछ 2 टाइप की एनर्जीज मुझे लग रहा है। और आप ना दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, और जो भी आपको डिसीजन या फिर जो भी आपको एडवाइस देने के लिए आ रहा है उनको आप नो बोल दे रहे हो। लाइक आप अपने आँखों पे एंड कान पे, अपना ईयर एंड आइज़ पे ना पूरा पट्टी बांध के बैठे हुए हो कि नहीं, मुझे किसी का डिसीजन नहीं सुनना है, किसी को लेकर मुझे नहीं सोचना है, या फिर मेरा जो डिसीजन है, आप खुद का भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और दूसरों लोगों की एडवाइस भी आप नहीं ले रहे हो। हालांकि कुछ लोगों की लाइफ में 2 इंसान में भी आप लोग जगलिंग कर सकते हो, 2 इंसान को लेकर आप डबल माइंडेड हो रहे हो कि मुझे इस इंसान के पास जाना है या फिर उस इंसान के पास जाना है। तो एक इन्फिनिटी लूप मुझे लग रहा है कि आप घूम फिर कर फिर वही कंफ्यूजिंग एनर्जीज में आप आ रहे हो। लेकिन आने वाले 2021 में मुझे लग रहा है आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे। जो भी लोग स्पेशली जिन लोग भी लव रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, उन लोगों के लिए आप लोग किसी एक इंसान को आप चॉइस कर सकते हो विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 3 ऑफ कप्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि 2 इंसान में आप लोग तो पहले इस टाइम या फिर 2 चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि किस तरफ आपको जाना चाहिए या फिर किस इंसान के पास आपको जाना चाहिए। तो उस टाइप्स की एनर्जीज मुझे लग रहा है 2021 में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है,
और आपका अगर जॉब नहीं लग रहा है या फिर जॉब को लेकर आप परेशान हो कि कैसे मुझे जॉब में प्रमोशन आएगा, या फिर जो भी है कि मुझे एक पार्टनरशिप के एनर्जीज लग रहा है, और आपकी काम के सिलसिले में मतलब वर्क प्लेस में किसी भी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप का एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है विद द लवर्स कार्ड। ओके, एंड विद द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स भी ऐसे एक सेलिब्रेशन, एक वाइब्स, किसी किसी का रिलेशनशिप का इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे विथ 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड। पहले इस टाइम आप लोग नहीं सोच पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा टाइम या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आप अपने करियर में या फिर अपना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो, इन्वेस्ट कर चुके हो बहुत सारे चीज़। लेकिन 2021 तक मुझे लग रहा है आप लोग इस सिचुएशन की एक पॉजिटिव साइड आप लोग ढूंढ कर निकालोगे खुद ही खुद। एंड ये जो इन्फिनिटी लूप है ना, आप लोग दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, विथ 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी सबको मना कर रहे हो। इस सारे एनर्जी से ना आप लोग बाहर निकल के आओगे विद द सन कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड। ओके, एक बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप मुझे लग रहा है। किसी के साथ आपका पार्टनरशिप हो सकता है अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके साथ प्रमोशंस रुक गया है। विथ 3 ऑफ कप्स मुझे एक सेलिब्रेशन वाइब्स लग रहा है। आप लोगों का सेलिब्रेशन, घर में किसी का शादी ब्याह भी फिक्स हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे, या फिर आपका प्रमोशन भी होते हुए मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही 80 to 90% लोगों की बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। इस टाइप की एनर्जी से आप लोग निकल जाओगे। एक जो जगलिंग फेस है, एक कन्फ्यूज़न वाला फेस है, उससे ना आप बहुत ही जल्द 2021 में आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2021 में आप लोग बहुत अच्छे से सब कुछ काम, अपना रिलेशनशिप, अपना जॉब, बिजनेस को संभालो, और सबके लिए अच्छा सोचो, खुद के लिए भी अच्छा करो। सबके लिए अगर हो सकता है, कुछ भी अगर हो सकता है, चैरिटी करो। ओके, प्रेयर करो किसी और को लेकर। अगर आपके पास चैरिटी के लिए भी उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, आप दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हो। ओके, प्रेयर में, चैरिटी में, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसका पावर होता है, एक अलग ही पावर होता है उसका, तो उसका आप लोग यूटिलाइज़ करो। ओके, आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट हो पाइल 1। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप लोग मुझसे कंसल्टेशन, या फिर किसी भी टैरो रीडर से आप कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा क्या चार्जेस है, कम्युनिटी पेज में अगर आप जाओगे तो मेरा सारी जो चार्जेस है मैं उधर पे मेंशन किया हुआ हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। नंबर 2, जिन लोगों ने भी द मून कार्ड को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आते हैं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा एक 2 मिनट का थोड़ा सा एक मैसेज है, प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़कर थोड़ा सा उसको सुन लीजिएगा, उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कीजिएगा अपना रीडिंग को देखने के लिए। ओके, तो मैं जब भी कार्ड शफल करती हूँ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो भी ईश्वर है, अल्लाह है, वाहे गुरु जी है, माँ दुर्गा है, बजरंग बली जी है, जिसको भी आप मानते हो उसका जो भी नाम या फिर आमीन भी आप अपने मेरा कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइप कर सकते हो। तो आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की मन की जो क्वेश्चन है वो मुझ तक ऑलमाइटी तक वो पहुंचता है, या फिर कार्ड शफल की जब भी मैं कर रही हूँ आपके एनर्जीज से मैं कनेक्ट हो पाती हूँ। ओके, फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है, द मैजिशियन विद द मैनिफेस्टेशन एनर्जी। ओके, विद द मून कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आप लोग स्कॉर्पियो हो, आप लोग कैंसर भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस कुछ हो सकते हो, वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। 8 ऑफ वांड्स एनर्जी,
पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग कौन सी एनर्जीज़ में अभी करंट ईयर में हो और 2021 से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वाओ। और आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। ओके, सो बेसिकली मुझे जैसे लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसा है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा क्लैरिटी मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप लोग किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो, लाइक अगर आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपका कंपेनियन पार्टनर जो भी है, आप उसके साथ अगर डील कर रहे हो तो आई एम गोइंग टू से दैट कुछ चीज़ है वो आपसे छुपाया है। ठीक है, कुछ चीज़ है लाइक सारे चीज़ें तो पहले पहले जो भी इंसान मिलते हैं आपको वो खुलकर नहीं बताते हैं, तो कुछ क्लैरिटी आपको अभी जो चीज़ है ना वो उसको आप क्लैरिटी आपको नहीं मिला है और आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए, या फिर आप जो भी जॉब करने चाहते हो, जहां आप जॉब करते हो उस टाइप की, मतलब उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपके लिए ना आपके सामने अभी भी वो क्लियर नहीं है। ठीक है, वो कुछ चीज़ है, कुछ छुपा हुआ चीज़ है जिसको आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवील करने में। आपको सारे डिटेल्स अभी नहीं पता है। ओके, कुछ छुपा हुआ चीज़ है, कुछ हिडन चीज़ है, जो चीज़ है वो आपको अभी भी नहीं पता है, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह रहा है, उस चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो। वो आप इंट्यूशन को अवॉइड कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को आप लोग नहीं सुन रहे हो। ओके, कुछ लुका छुपी, कुछ हाइड एंड सीक एनर्जीज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ओके, पहले मैं बता दूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, या फिर कुछ लोग मुझे कप्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान मुझे लग रहे हो। एंड विद द वंस एनर्जी मुझे लग रहे हो कि आप लोग हो सकते हो फायर साइन लाइक एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड आप लोगों के पास रिसोर्स है, आप लोग इंटेलिजेंट हो एंड आप लोग हार्ड वर्किंग भी हो। ठीक है, लेकिन इस साल ना आप लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो। लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता है, मतलब आपका जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो आपको पता है कि आपको, आप जो भी चाहते हो आप वो कर सकते हो, लेकिन आप लेज़ी हो रहे हो कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। एंड विद बीइंग लेज़ी आप फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका जो जॉब है या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो सूटेबल है वो चीज़ आपकी तरफ आ जाए। देखिए, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, ऐसे ही हैंगमैन की पोजीशन में रहोगे, तो डेफिनेटली आप मतलब करते रहोगे, थॉट्स आपके मन में आते रहेंगे और टाइम पास होते जाएंगे। ओके, सो आपकी जो एनर्जीज है अभी बहुत मुझे अलाइंड नहीं दिखाई दे रहा है। लाइक आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर करने की आपकी एबिलिटीज़ है। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, साइड बाय साइड दो चीज़ों को संभालने की एबिलिटीज़ आपके अंदर है। विद द मैजिशियन कार्ड आपके पास सारे रिसोर्सेस है एंड आप इंटेलिजेंट हो, डिलीजेंट हो, विद दैट आप ऑलरेडी हार्ड वर्किंग भी हो, लेकिन अभी ना आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो। ओके, कुछ लोग मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो रहे हो इस टाइम। दैट इज़ ओके, एंड वो स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं कि आपको राइट डिसीजन या फिर राइट पाथ, आपका जो एक अलाइन नहीं है ना, जो चीज़ आपका जो एनर्जीज एक अलाइन में, मतलब 8 ऑफ वांड्स एक अलाइनमेंट में नहीं है। बहुत सारे चीज़ों से आप लोगों की रिसोर्स आ रहा है, या फिर बहुत जगह में आपका एनर्जीज ऐसे स्प्रेड हुआ है, तो उसको आपको ऐसे इकट्ठा करना है। ठीक है, इकट्ठा करके आपको आगे बढ़ना है। विथ 2021 मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग
आप लोगों की तरफ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू आप लोग कुछ काम कर पाओगे या फिर कुछ करने की भी सोच रहे हो और वो सक्सेसफुली आप कर पाओगे। आपका कोई जॉब की न्यूज़ आ सकता है थ्रू इंटरनेट, ईमेल, ऐसा मुझे लग रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएंगे वो थ्रू इंटरनेट या फिर थ्रू ऑनलाइन या फिर थ्रू ईमेल आएंगे आपके पास। एक न्यूज़ आने की चांसेस आ रहा है, वो हो सकता है आपका जॉब को लेकर, आपको करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस टाइम। और किसी किसी का, अगर आप लोग इमोशनल इंसान हो पहले ही, और कुछ लोगों की ना आप लोग मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो, चाहे वो आप लव रिलेशनशिप में पार्टनरशिप करो या फिर वर्क एरिया रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप लाइक 8 ऑफ वांड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वांड्स। किसी लड़की के साथ इस एनर्जीज को आप देखिए, ठीक है। किसी लड़का भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एक इंसान है जो 30 और 32, 33 इस टाइप की उनका एज हो सकता है। आपका बहन हो सकता है, आपका कोई कंपेनियन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका मदर हो सकता है, कोई ना कोई ज़रूर हो सकता है कि उसके साथ ना आपका जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छे से वो क्लियर आउट होंगे या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिज़नेस करो, और उसके साथ ना आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही इमोशनल इंसान होंगे, चाहे ये आप हो या फिर आपका जो भी, जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में काम करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे और आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। तो जो भी आप करोगे ना विथ इमोशन आप करोगे, और आपको बोलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको जो क्रिएटिविटी का जो एनर्जीज है, मुझे इधर पे बहुत ज़्यादा खुल के आ रहा है। प्राइवेट जॉब, क्रिएटिव जॉब, इस टाइप की फील्ड में आप लोग जा सकते हो। सेल्स वाली जॉब में आप जा सकते हो किसी किसी के लिए। क्रिएटिविटी लाइक मेकअप आर्टिस्ट हो, कुछ होममेड कुछ आप करते हो, जहाँ पे हैंड्स के थ्रू काम करना, मतलब आपको हैंडमेड कुछ, अगर ज्वेलरी हो, कुछ भी आप बना सकते हो। जहाँ पे सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, उस टाइप की एनर्जीज मुझे लग रहा है। किसी किसी का हो सकता है कुछ लीगल ओरिएंटेड, लीगल थोड़ा सा कम है, लेकिन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। ये इंसान जो क्रिएटिविटी पे पूरा एकदम भरा होगा, ऐसे इंसान से ना आप लोग मिलोगे, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज आप, मुझे लग रहा है, और उससे आप लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड विद द लव रिलेशनशिप बहुत ही सेंसिटिव है, आपके जो इंसान होंगे बहुत ही सेंसिटिव होंगे। इस टाइप की कुछ एनर्जीज मुझे लग रहा है कि सेंसिटिव एंड क्रिएटिव, जी जो भी आपके पार्टनर अगर कोई आपके लाइफ में आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। दो क्वीन कार्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, और चीज़ों को प्लानिंग करने में, संभालने में ये बहुत ही ज़्यादा माहिर होंगे। बहुत ज़्यादा इसका जो भी है ना, क्रिएटिविटी हो या फिर कुछ सेल्स करना हो, कुछ बेचना हो ना, ये इसका चुटकी, मतलब बाएं हाथ का पूरा खेल है। और अच्छे इंसान होंगे, बहुत ही दिल से सच्चा है एंड ऑनेस्ट इंसान होंगे, एकदम प्योर इंसान होंगे। बातें बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन प्योर इंसान होंगे, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट हो। और भी कुछ क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कंसल्टेशन या फिर किसी भी टैरो रीडर से आप कंसल्ट कर सकते हो। और मेरा जो चार्जेस है सारे कुछ मैं कम्युनिटी पेज में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं दे देती हूँ। आप कम्युनिटी पेज अगर चेकआउट करते हो मेरा, उधर पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी द वर्ल्ड कार्ड को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं हम लोग देख लेते हैं। गाइस, एक वीडियो की शुरुआत में 2 मिनट के एक छोटा सा मेरा एक मैसेज है, आप लोग थोड़ा सा उसको सुन लीजिएगा, फिर आप फर्दर प्रोसीड करके आप इस वीडियो को देखिएगा। जब भी मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो भी ईश्वर को मानते हो उसके नाम आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो। चाहे वो गॉड हो, अल्लाह हो, बजरंगबली जी हो, या फिर आप वाहे गुरु जी हो, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हो, ताकि आपकी लोगों की जो ब्लेसिंग्स, आप लोगों की एनर्जी से मैं थोड़ा सा जो भी है ऑनलाइन के थ्रू भी मैं कनेक्ट हो पाऊँ, और आपका जो भी दुविधा है मन की, वो मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर सकूँ मेरा रीडिंग के थ्रू। और ये एक जनरल रीडिंग होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो।
चलिए बहुत बकबक हो गया, मैं अपना रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कार्ड्स आप लोगों के लिए आया है द किंग ऑफ कप्स। वाव, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग करेंट एनर्जी 2020 में आपका एनर्जीज क्या है। सॉरी, 2020 साल में, इस साल में आपकी प्रेजेंट एनर्जी या फिर करेंट एनर्जीज क्या सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, एंड आने वाले 2021 में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। एक्सक्यूज़ मी, मेरा कार्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे अनबन हो गया था। ओके, सो आप लोगों के लिए कार्ड्स, पहले कार्ड आप लोगों ने द वर्ल्ड कार्ड को चॉइस किए हो। सेकेंड फर्स्ट आप लोगों की आया है द किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा एनर्जीज है आप लोगों की। और भी दो कार्ड्स में निकलना चाहूँगी। ओके, नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड आप लोगों के लिए जो मास्टर कार्ड आया है वो है थ्री ऑफ वांड्स। ओके, सो बेसिकली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग हो सकते हो, पहले आप लोगों की सन मून राइजिंग में मैं बता दूं, आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस विद द किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। आप लोगों की वाटर साइंस बहुत ज़्यादा घुल कर आ रहा है, एंड विद द पेंटिकल्स का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड विद द सोर्स का इसलिए आप लोग हो सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। सो कुछ चीज़ ऐसे हुआ जो आपके साथ वर्कआउट नहीं किया। ओके, विद द किंग एंड विद द क्वीन एनर्जी मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ ऐसे हुआ आपके साथ जो वर्कआउट नहीं हुआ इस साल 2020 में। ओके, सो इसके लिए उतना ज़्यादा आपको निराश होने की कोई बात नहीं है। शायद आप बहुत दिनों से लाइक 10 मंथ्स टू 10 वीक्स आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, चाहे वो जॉब को लेकर हो या फिर कुछ भी चीज़ हो। ऐसे कुछ चीज़ सिचुएशन क्रिएट हुआ ना, उसमें चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो या फिर जॉब में, करियर में, जो चीज़ आपके साथ वर्कआउट नहीं किया। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे कि एक इंसान ना बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एंड और एक इंसान जो थे वो अपना जॉब, करियर, बिजनेस इसको लेकर बहुत ज़्यादा घुले हुए थे या फिर उसको लेकर बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो आपका रिलेशनशिप का एक एंडिंग हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी न किसी, सबके साथ नहीं है लेकिन कुछ लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस एनर्जी से, कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग बाहर आ जाओ या फिर कुछ लोगों की ऑलरेडी एंडिंग हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर रिलेशनशिप में अनबन आप लोगों की मिट गया है या फिर नहीं मिट रहा है, तो ये जो एक बैकस्ट्रैप वाले एनर्जी है ना, जो 10 ऑफ सोर्स जो कहता है, ये आपका एक एंडिंग है। लाइक आपको आगे बढ़ना है, इन सारे चीज़ों को छोड़कर आपको अभी आगे बढ़ना है। ओके, विद द थ्री ऑफ वंड्स एनर्जी, एंड आप मुझे दिखाई भी दे रहे हो आप, क्योंकि आप लोगों की मास्टर कार्ड भी आया है थ्री ऑफ वंड्स। सो आप लोग ना इस सिचुएशन से बाहर भी निकल रहे हो एंड कुछ लोग कोशिश कर रहे हो कि जॉब की पर्सपेक्टिव या फिर कुछ भी है, आपका जो प्लानिंग है बाहर जाने की, बाहर जाके काम करने की, या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके कहीं और जाने की, अपना मन को सेटल करने की, अपनी सोल को सेटल करने की, एक बहुत ही अच्छा उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोग ऑलरेडी प्लान कर भी चुके हो कि आप लोग वर्कआउट नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप या फिर इस जॉब या करियर आपको लिए ये अच्छा नहीं है या फिर वर्कआउट नहीं हुआ है, तो उससे आप निकल के बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाके जॉब करना चाहते हो। और अगर लव रिलेशनशिप है उससे भी आप लोग बाहर निकलना चाहते हो। इस टाइप की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी जो विश है ना, वो बहुत ही जल्द फुलफिल भी होंगे विद द नाइन ऑफ कप्स। आप एक बहुत ही एक अच्छे इंसान हो
और जो भी करते हो अपना दिल से करते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने आपको बता दिया, उसको बताने के लिए या फिर कोई आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसके लिए आप जॉब कर रहे हो, उसके लिए उसका मन का जो बात है उसको रखने के लिए आप कुछ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी काम करते हो अपने दिल से करते हो, दूसरों की मदद करते हो या फिर दूसरे के लिए कुछ करते हो, तो सब कुछ दिल के अपने दिल से करते हो, अंदर से करते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आप लोग एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान मुझे बनने या फिर बनते हुए 2021 में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स एनर्जी। वंस एनर्जी ट्रैवलिंग भी दिखाता है, आपका बाहर ट्रैवलिंग हो सकता है इस वजह से काम के सिलसिले में, या फिर कुछ लोगों की अगर मैरिज फिक्स हो रहा है तो उसका ना एनआरआई मैरिज या फिर बाहर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो होता है फॉरेन में शादी होने की चांसेस है, या फिर कुछ लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग के चांसेस है, या फिर किसी का शादी होता है तो वो बाहर चले जाता है, आउट ऑफ सिटी उसका मैरिज फिक्स्ड होता है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। एंड ट्रैवलिंग लाइक विद द वर्ल्ड कार्ड, इसको ये ट्रैवलिंग होता है, इसको ट्रैवलिंग भी इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे आप जॉब पर्सपेक्टिव में देख रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, तो आप पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट या फिर ट्रैवलिंग करना हो सकता है विथ 3 ऑफ वांड्स एंड विथ दिस वर्ल्ड एनर्जी। और जिन लोग ऑलरेडी अपने लव रिलेशनशिप को छोड़ चुके हो या फिर जो वर्कआउट नहीं किया है आपके साथ, मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी 2021 में इस सारे सिचुएशन से बहुत आगे निकल चुके होंगे। और एक जैसे मैंने कहा विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, आप एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका जो भी विश है आप फुलफिल खुद करोगे, किसी को ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा इस आपके लिए। एंड यही था पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ जानना है आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, या फिर किसी भी टैरो रीडर से आप ले सकते हो जिसके साथ आपका रेजोनेटेड ज़्यादा फील होता है। एंड आई होप कि आप लोगों की 2021 बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही तरक्की करो आप लोग, और ऑलमाइटी को ऑलवेज़ अपना मन में रखते हुए ऑलवेज़ अच्छे काम करो। अगर अच्छे काम करते हो तो भी वो इन रिटर्न, अगर आप किसी को 2 रोटी आज देते हो तो इन रिटर्न वो आपको डबल या फिर ट्रिपल होकर वो वापस देता है। गॉड या फिर ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, लाइक आप जो भी कर्म करोगे वो आपको रिज़ल्ट आपको ज़रूर देंगे। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अगर बुरा काम करोगे तो बुरा ही आपको भुगतना पड़ेगा। यही है कर्मा की रूल्स, यूनिवर्स की रूल्स जो भी आप देते हो। न्यूटन की थर्ड लॉ आपको सब लोगों की पता है, सब लोग जानते हो व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड इट इज़ अ साइंटिफिक लॉ, एंड इसको ये ऑलरेडी प्रूवन है। इसको लिए मतलब कुछ अलग से आपको ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब इसको कुछ टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो बहुत ही सिंप्लिसिटी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और आई होप कि आपको समझ में आए, आप लोग समझे, अपना लूप होल्स को समझे, अपना जो ड्रॉबैक्स है उसको समझे, और लाइफ में बहुत ही तरक्की करे और आगे निकलते जाए, और अच्छे काम करे, सबके लिए अच्छे ही सोचे। और जो इंसान नहीं चेंज हो रहा है, जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उसके साथ अपना डिस्टेंस या फिर कुछ भी जो भी है उसको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नहीं है। ऑलमाइटी जब देंगे कर्मा, वो खुद वो चेंज हो जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरों की परेशानी आपके ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोग हंसते जाए, खिलखिलाते जाए, मुस्कुराते रहे हमेशा, और स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की।